क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करें कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। साधना लग रही हो। आपके तो मजे हैं, मैं तो थक गया। रस्टी, रस्टी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं क्रिकेट के स्कोर सुन रहा हूँ। छोड़ो उसे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे विविध भारती सुनना है। उफ, ये चल भी नहीं रहा अच्छे से। चलो उनकी बातें सुनते हैं। बैठो यहाँ पे, तुम किसी की बातें नहीं सुनोगे, ठीक है? तुम रस्टी अंकल से शादी करने वाली हो। धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया ना। और वैसे भी ये ना हम दोनों का सीक्रेट है, ठीक है? तुम्हें किसी को नहीं बोलना है। पर मैं स्कोर्स तो सुन सकता हूँ ना? जी नहीं, आप बाहर जाके खेलोगे। ठीक है। जहां तक मुझे लगता है सुशीला भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, शायद वो भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी है, वरना इस तरह तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर दिन भर घूमती नहीं। मगर फिर भी रस्टी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार जताते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कम ऑन मुंबासा, अब मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूं। इनफैक्ट बूढ़ा कहां हूं, मैं सिर्फ 30 साल का हूं। और मैं एक बात तुम्हें बता दूं, सुशीला बच्ची नहीं रही। उसे भी प्यार का मतलब बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, तो ये भी पता चल गया तुम्हें? नहीं, हाँ, माने देखो, इतना तो मैं भी समझता हूं कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। और कम ऑन मुबासा, तुम ही तो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम लड़कियों में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते। कहते थे या नहीं कहते थे? ये तुम ही कहते थे कि मैं किसी लड़की को अपने प्यार के काबिल नहीं समझता। सच कहूं, अब मुझे ऐसी लड़की मिल गई है। तुम पर अल्लड़पन बहुत देर से आया रस्टी। क्या करूं, सुशीला की बात ही कुछ और है। जानते हो, जब सुशीला मेरे साथ होती है ना, तो मुझे अजीब सी खुशी महसूस होती है। और एक बात तो मैं भी समझ सकता हूं, जब वो मेरे साथ होती है तो वो भी बहुत खुश होती है। And I promise you, मैं उसे जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा। उसे दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। तुम ही बताओ, ये सब मैं उसे कैसे दे सकता हूं अगर मैं उससे शादी ही ना करूं?
ठीक है, मगर प्लीज जरा शांति से काम लेना। कहीं ऐसा ना हो कि लिसन, आई जस्ट वांट टू से कि भूल से भी कहीं सुशीला को बच्चा ना हो जाए। रस्टी प्लीज लिसन टू मी। सुशीला यहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई थी। अगर भूल से भी ऐसा कुछ हुआ तो लोग मुझे कोसेंगे। एंड प्लीज ये बातें किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। और हां, सुरजीत तुम लोग के साथ बहुत रहता है। सुरजीत अभी बच्चा है। प्लीज इस बात का ख्याल रखना कि वो किसी से, डोंट वरी, सुरजीत किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। आई जस्ट होप सो। काश कि तुम सुशीला से 1 साल बाद मिले होते, कम से कम उसके स्कूल पास आउट होने के बाद। अब अगर स्कूल पास होने के बाद तुम दोनों की शादी हो भी जाती है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कहेंगे जरूर कुछ गड़बड़ थी, तभी स्कूल पास होते ही शादी करवा दी। सुशीला बदनाम हो जाएगी रस्टी। अरे फिर आ गए तुम। हाँ, वैसे मैं सोच रहा था मैं रस्टी अंकल के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बिल्ली, अगर 2 लोगों में प्यार हो और वो लोग शादी कर लें, ऐसा तो होता है ना इंडिया में। होता होगा, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। अरे रस्टी, यू ऑलरेडी नो कि मेरे परिवार वाले कितने ऑर्थोडॉक्स हैं। रस्टी, मुझे यहां से जाना होगा। छुट्टियां खत्म। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं रस्टी। फाइन, मुझे वापस जाना होगा। मैं देहरादून जाके अकेले में सोचना चाहता हूं। रस्टी, आई रियली वांट टू हेल्प यू। बट हाउ शुड आई हेल्प यू? फाइन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मोबासा, और जब तक तुम खुद नहीं मुझे बुलाते, मैं यहीं अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश करूंगा, as normally as possible. अरे दलजीत, तुम ये क्या कर रहे हो? रस्टी, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हमें आज शाम की गाड़ी से वापस जाना होगा। लिसन टू मी, देखो रस्टी, अब मुझे रोकने से कोई फायदा नहीं। आई रियली वांट टू हेल्प यू। मैं अकेले में सोचना चाहता हूं इस बारे में। लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट। रस्टी, रोकने से कोई फायदा नहीं है, मुझे जाने दो। उन दोनों से भी कहना होगा सामान पैक करने के लिए। सुरजीत, सुशीला,
ये देखो, ये होता है बुड्ढी का बाल। ये तो कैंडी फ्लॉस होता है। अब हमारे यहाँ तो इसको बुड्ढी का बाल ही बोलते हैं। ओके, एक और बुड्ढी का बाल। ठीक है। अब तुम खाओ। अच्छा है ना? बहुत टेस्टी है। मुझे लगता है मुझे अपनी कहानी का आइडिया मिल सकता है। बुड्ढी का बाल। सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तुम्हारे बिना कुछ हफ्ते बिताना मुश्किल लग रहा है तो 2 साल कैसे बिताऊंगा मैं? वो पहाड़ भी कितने अकेले लग रहे हैं, चारों तरफ कोहरा। मैं भी तो एक पहाड़ बन गया जिसको चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कीमत लाल भी चले गए। अब तो मेरा टाइपराइटर भी मेरा साथ ही दे रहा। लोनलीनेस। हाँ? ऐसा करता हूं, उस लड़की को ढूंढता हूं जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कम ऑन रस्टी। सर, पीटर आया है गैराज से, फटफटी लेके। अच्छा जी। चलो देखते हैं। चलिए सर। हाँ पीटर, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर। आप कब आए? घर पे सब ठीक ठाक तो है अरे ना? हमारी छोड़ो, ये बताओ किसको चूना लगा रहे हो हैं? कैसा चूना साहब? फिलहाल तो आपके लिए ये फटफटी तैयार की है। मैंने सुना है आप हमारे पहाड़ी रास्तों को काफी कोसते रहते हैं और पैदल चलते चलते आपकी सांस भी फूल जाती है ना। जरा इसको देखिए तो साहब। क्यों साहब, कैसी लगी? है ना घर ले जाने वाली चीज? छोड़ यार। सिर्फ 700 रुपए, 300 अभी, बाकी के 6-7 महीने बाद। इसका मालिक सहारनपुर में रहता है, मेरा दोस्त है, छोड़ गया है मेरे पास बेचने के लिए। चाहिए तो आज ही ले जाइए, पैसे कल दीजिएगा।
टंकी भी फुल भरी हुई है और बिल्कुल चलने को तैयार बैठी है आपकी फटफटिया। एक बात बता पीटर, तू क्यों नहीं रख लेता? वो क्या है इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता है मेरे पास पहले से एक है, फिर वो लोकल टैक्सी भी शुरू कर दी है मैंने। और हाँ सर, वो जो अपना बनिया है ना सतवंत सिंह, वो मर गया अचानक। क्या? कब? कैसे? आपके जाने के कुछ दिन बाद छत से गिर गए। उसकी बेटी कमला, पूरा परिवार? बस रो पीट कर उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर पहाड़ी गांव चली गई अपनी मां के पास, और वो दुकान भी बेच दी। सब आप इसे देखिए ना। रहने दे पीटर, मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाला, तू जा। तभी मैं कहूं, थाने में सब मुझसे कुछ कहते कहते रुक गए। अरे ये कितना प्यारा है, क्या नाम है इसका? प्यारे मोहन। खाओगे? बहुत मीठी है। और लोगे? वैसे एक बात बताओ, तुम रहती कहाँ हो? वो पहाड़ी देखे? वो? हाँ? वहाँ मेरा घर है। ओके। तुम इतनी दूर से हर रोज यहाँ आती हो? ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी दूर दूर जाती हूँ। अपनी गायों के लिए नई ताजा घास लानी होती है ना, लकड़ी काटती हूँ, फिर घर जाती हूँ, परी टिब्बा और उसकी नीची वादियों में जाती हूँ। तुम कभी गए हो क्या? नहीं, लेकिन हाँ जाऊंगा जरूर। वहाँ बहुत ही तेज हवा चलती है। एक बात बताओ, वहाँ सच में परियां होती हैं क्या? ऐसा लोग कहते हैं, पर लगता है कि वो वहाँ कभी गए ही नहीं। मैंने तो वहाँ कभी परी नहीं देखी। लोग कहते हैं उस पहाड़ के खंडरों में भूत रहते हैं, पर मैंने कभी भूत भी नहीं देखे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? 15-16, पता नहीं। तुम्हारी माता जी को पता होगा। नहीं, उनको भी नहीं पता। फिर पिताजी को पता होगा। वो तो मर गए, हम तो अपनी नानी क्या रहते हैं। पर ये भी मत समझना कि नानी मेरी उम्र जानती है। उन्हें तो खुद को नहीं पता होगा कि उनकी उम्र कितनी है। पर ये बताओ, ये सब जानना जरूरी है क्या? अरे नहीं,
अरे इन पहाड़ों में तो बिल्कुल नहीं। यहाँ वैसे भी 1 साल 1 दिन के बराबर होता है। तुम कितने साल के हो? बहुत साल के लगते हो। 100 साल के बूढ़े लगते हो। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? क्या फायदा उम्र याद करके? भूल जाना ही ठीक है, सब कुछ भूल जाना। सच। लेकिन वो क्या है ना, कई बार फॉर्म्स वगैरह दरख्वास्त पत्र में उम्र का लिखना बहुत जरूरी होता है। वो क्या होता है? ना ही कभी मैंने देखा है, ना ही कभी भरा। उसे क्यों भरते हैं? वो कागज का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें फिजूल की बातें लिखी होती हैं। वो हमारी उन्नति का हिस्सा है। उन्नति? हाँ। तुम दुखी हो? ना। तुम भूखी हो? नहीं। तो फिर तुम्हें उन्नति से क्या? तुम्हें फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं। तुम ये खाओ, ये इन सबसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नीलू भूरी। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हें पता है वो लड़की कौन है जो इन जंगलों में गाना गाती है? नीलू भूरी। चलो चलो चलो। अरे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीता है। do